वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मकसद उनका कुछ और है डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो होने वाली है वो कलेक्टिव्स के लिए है और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनका अगला एक्शन, उनके डीप इमोशंस सब कुछ जानने वाले हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस इंसान की जो करंट फीलिंग्स हैं उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेकर जो पहले फील करते थे उसी तरह की फीलिंग्स में ये आज भी हैं। इस पर्सन की इमोशनल एनर्जी इनको डबल थॉट्स देती है, यानी कि ये आपके लिए भावनाएं तो रखते हैं, इनको आपसे प्यार भी है, लेकिन इनके दिल और दिमाग में दो तरह के विचार चलते हैं। जैसे कि अगर वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो आगे चलकर अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट ना दे पाए तो आप इनके ऊपर ये ब्लेम लगा दोगे। ये डरते हैं कि आप उन्हें फिर से धोखेबाज ना कहें, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपका साथ छोड़ा है। जब कोई इंसान किसी भोले भाले इंसान के साथ झूठ बोलता है, उसे पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है या बोल रही है, और उसे ये भी पता होता है कि वो सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनके मैं पास्ट के कार्ड्स देखूं तो ये रिलेशन बहुत ही फैंटास्टिकली स्टार्ट हुआ था, एनर्जी के साथ, जोश के साथ, पैशन के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ। लेकिन इस पर्सन के झूठ की वजह से इन्होंने कई बार आपके रिलेशन में आना जाना लगा कर रखा हुआ है। अभी भी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो। आज 70% लोगों का मुझे कलेक्टिव्स के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। सिर्फ 30% होंगे जिनकी रोज़ बात होती है, बाकी 70% में तो वही लोग दिख रहे हैं मुझे जिनकी बातचीत बिल्कुल ठप है। तो अभी ये पर्सन जो है ना रोमांटिक फीलिंग्स में है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे। मकसद इनका कुछ और है। या तो ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं, प्रॉपरली खुद को हील करने में लगे हुए हैं, या फिर ये अभी इतने ज़्यादा श्योर नहीं है कि वो इस रिलेशन में आगे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, घर वालों को आपके लिए मनाना चाहते हैं। अभी वो श्योर नहीं है। या तो वो डर रहे हैं अपनी फैमिली से, या वो डर रहे हैं आने वाले भविष्य से, या फिर इन्होंने आपको बोल ही दिया होगा कि जहाँ तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करते हैं तुम उनकी बात मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने ये आपको बोल दिया है, लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है वो है उन लोगों की जिनके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं और ये आपके साथ भी रिलेशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ बातें करना और आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना, ज़िंदगी में कैसे खुश रहा जाता है, कैसे प्यार में रोमांटिक होना है, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उनको कई बार ये बात डरा देती है कि वो शादीशुदा हैं, वो खुलकर आपका हाथ दुनिया के सामने पकड़ नहीं पाएंगे। तो पास्ट में भी अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा था तो इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उनको आपके साथ फ्यूचर में डर लगता है। ये डर है कि कहीं आपके साथ उनके रिलेशन की पोल ना खुल जाए, किसी को पता ना लग जाए कि आप दोनों का रिलेशन कैसा है, क्यों है, किस तरह आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात, ये पर्सन अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं रिलेशन में, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ना चाहते। और शायद आप इनको बोल चुके हो कि अगर फैमिली को नहीं छोड़ना और मुझे भी रखना है
तो मेरे लिए भी स्टैंड लो। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन बहुत ही कार्मिक है। इस पर्सन के साथ आपको आगे जीवन में ना काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे, इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जब आपको एक वक्त पे लगेगा कि यार मैंने इस पर्सन को प्यार क्यों किया, और फिर आप सोचोगे कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर इनकी तरफ आपके इमोशंस, लव, फीलिंग्स और पुरानी यादें और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और ज़्यादा इनकी याद आने लगेगी। तो ये आपके साथ अगर हो चुका है पहले भी, तो ये दोबारा होगा। अभी आप दोनों का रिकंसिलेशन नज़दीक ही है। अगले 2 हफ्तों से लेकर 5 हफ्तों के बीच में इस पर्सन से आपको कांटेक्ट में दोबारा आने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्रा और आपका हार्ट चक्रा, आपका रूट चक्रा ये बैलेंस में आ रहे हैं। ये 3 चक्र जो बैलेंस में आते हैं, क्योंकि रूट चक्र एक्शन का चक्र है, कॉन्फिडेंस का है, विल पावर का है, स्ट्रेंथ का है, रिस्क का है और बेस चक्र है। हार्ट चक्र हमारी फीलिंग्स का है, लव का है, इमोशंस का है, कंपैशन का है, काइंडनेस का है। मन की आवाज़ जो हम समझ पाते हैं ना, वो अपने हार्ट चक्र से समझ पाते हैं। और थ्रॉट चक्र हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा संचार, हम कैसे बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन में कितना रेगुलर हैं, कितना कंसिस्टेंट हैं, हम कम्युनिकेशन को वर्बली और इन रिटर्न कितना ज़्यादा शो करके पार्टनर को दिखाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो थ्रॉट चक्र भी हमारा बैलेंस में होना ज़रूरी है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ 2 हफ्तों से लेकर अगले 5 हफ्तों के बीच में अगर आप खुद कांटेक्ट करोगे, तो गाइस यकीन मानिए ये इंसान का आपको एक अलग लेवल का प्यार, अलग लेवल का केयर, अलग लेवल का स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लगने वाला है। अगर आप इनसे खुद बात नहीं कर रहे हो, तो आप इनसे बात करने के लिए कोशिश कर सकते हो। आप दोनों के प्रेम में जो ब्लॉकेज आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो डिलेज आ रहे हैं, वो फाइनली ओवर हो रहे हैं। 2 हफ्तों से लेकर 5 हफ्तों के बीच का टाइम दोनों के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप इस टाइम का फ़ायदा उठा लेते हो, तो आप दोनों के रिलेशन में पुरानी जितनी भी बातें हुई हैं, लड़ाई की, झगड़े की, दूरियां बनी हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी, तो ये उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इनका ध्यान आपकी तरफ होगा। लेकिन रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है देवी दुर्गा का, दूसरा कार्ड है लॉर्ड बुद्धा का, तीसरा डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड है साईं बाबा का, चौथा डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड है लॉर्ड हनुमान का, पांचवा डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड है लॉर्ड शिवा का। तो ये जितने भी कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं, ये पावरफुल कार्ड्स हैं, क्योंकि लॉर्ड शिवा डिस्ट्रक्शन को दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। और जब कोई अन्याय हो रहा होता है, जब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन लंबे समय से आपने उन चीज़ों को बदला नहीं है, जैसे कि आपको मैं उदाहरण देती हूँ। अगर आप शुरू से इस पर्सन को लेकर हमेशा इन्हें माफ़ करते आ रहे हो कि ठीक है इनसे गलती हो गई, पास्ट में ये थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, इसलिए मैं इनको माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अब आपको इन्हें माफ़ नहीं करना, बल्कि आपको इन्हें वॉर्न करना है, चेतावनी देनी है कि अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया, मुझे हल्के में लिया या मेरे प्यार को ठुकराया या मुझे झूठ बोलकर अगर तुम थर्ड पार्टी में
सीक्रेट रिलेशन रख रहे हो तो तुम मेरी लाइफ से जा सकते हो। तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड हनुमान का कार्ड भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, विल पावर का, कॉन्फिडेंस का, फिजिकल एनर्जी का। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को चैनल्ड करो, डिसीजन लो, एक्शन लो और आगे बढ़ो। और यहाँ पे जो साईं बाबा का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, लव रीडिंग में जब ये कार्ड्स भगवान के आते हैं ना, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि हमारी इस जिंदगी में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में ईश्वर के बिना एक पत्ता भी अपने आप हिल नहीं सकता। जो लोग कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते, लेकिन हम स्पिरिचुअल हैं, हम आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जो कार्ड यहाँ पे रिलीजन से जुड़े हुए आए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। इस पर्सन को अगले कुछ दिनों में ना बहुत सारी अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कुछ एनर्जी फील होगी। ये पर्सन रिफ्लेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने अंदर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये कहाँ गलत है और आप कहाँ सही हो। और फिर इनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसट्रीट करते आए हैं, आपको इन्होंने जज किया है, आपको इन्होंने इग्नोर किया है, आपको इन्होंने वो दर्जा प्यार में नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये पर्सन ना अपोलोजाइज़ कर भी सकते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं कि मुझसे गलतियां हो गई हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि इनको ड्रीम्स आएंगे ऐसे, या इनके साथ कुछ ऐसा कार्मिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है इनकी लाइफ में, जहाँ शायद इनको करियर में बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। रात दिन ये काम की तरफ ध्यान लगाएंगे पर मन आपकी तरफ होगा। और कुछ लोगों को तो थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो सडन हो। क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में आप लोगों के पार्टनर का स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक पे पहुंच जाएगा। तो अभी ना ये पर्सन आपको कुछ बताने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट्स अनफोल्ड का कार्ड है। तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कुछ कुछ, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जैसा प्यार करने वाला इंसान दोबारा इनको कहीं नहीं मिलेगा। और ये इंसान ना अपने अंदर बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाकर हमेशा आपसे दूर होते गए। इनको जैसा लोग बोलते थे ये लोगों की बातों में आ जाते थे। अब वो लोग इनके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई कज़न हो सकता है इनका, या कोई इनका पुराने कॉलेज का फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है कोई एक्स हो सकता है, कोई ऑफिस कॉलीग हो सकता है, कोई आस पड़ोस में रहने वाला दोस्त हो सकता है, जो हमेशा इनको रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट जैसी ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए गलत गाइड करते आए हैं और ये उनकी बातों में जल्दी आते थे। तो अब इनको फाइनली लगेगा, कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन आपसे अपने फैमिली के बारे में कुछ क्लियर करने का भी सोच रहे हैं। या तो ये बता देंगे आपको कि अगर इन्होंने पास्ट में कोई एक्शन आपके लिए नहीं लिया था, अगर आपका साथ इन्होंने छोड़ दिया था अचानक, तो परिवार के कहने पर ऐसा हुआ है। अब परिवार वाले आपको जानते हैं या नहीं जानते, दैट डजंट मैटर, क्योंकि दुनिया में हर किसी के रिलेशन में उनके फैमिली वालों को नहीं पता होता कि उनके बेटे की गर्लफ्रेंड कौन है या उनके बेटी का बॉयफ्रेंड कौन है। लेकिन परिवार वाले हमेशा अपने बच्चों को यही कहते हैं कि ट्रेडिशनल फैमिलीज़ की मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत ऑर्थोडॉक्स विचारों के हैं, या फिर जिनकी
सोच थोड़ी रिजर्व है, जो अपनी ही जाति धर्म बिरादरी में अपने बच्चों की शादी करने के लिए अपने बच्चों को बचपन से ही समझाते हैं कि बड़े होकर तुम्हें वहीं पे शादी करनी होगी जहां हम तुम्हारे लिए लड़का या लड़की ढूंढेंगे। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। सो डोंट टेक इट अदरवाइज एंड डोंट गेट ऑफेंडेड कि हमारी फैमिली तो ऐसी नहीं है, हमारी फैमिली तो बहुत ओपन माइंडेड है। मैं आपके पार्टनर की कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रही हूँ, ठीक है, उनके संदर्भ में ये बात की जा रही है। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ चार्म्स भी मिले हैं। पहला चार्म है जिसमें प्यारा सा फोटो फ्रेम बना हुआ है, और इस फोटो फ्रेम को देखकर मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, रोमांटिक वाली। तो ये पर्सन आजकल आपकी फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, या फिर इन्होंने कोई आपका, हो सकता है फ़ोटो फ्रेम कभी गिफ्ट में दिया हो आपको, या आपने इनको गिफ्ट किया हो, जो इन्होंने संभाल रखा है। और ये जब उदास होते हैं, मन दुखी होता है इनका, या फिर इनके माइंड में जब डबल थॉट्स आते हैं कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, कहीं आपको कोई और तो नहीं पसंद आ जाएगा, अगर वो आपसे मिलने में डिले करेंगे, अगर वो आपके साथ रिलेशन को ठीक करने में टाइम लगाएंगे, तो ऐसा ना हो कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ। कई बार इनको ये डर लगता है लेकिन वो दिखा नहीं पाते। तो ये फोटो फ्रेम मेमोरीज को दिखाता है। शायद ये आपके साथ पुराना वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, बार बार उन पिछली बातों को सोचकर अपने अंदर अकेले पड़ जाते हैं। क्योंकि जब इंसान दुखी होता है ना, तो उसका किसी के साथ मन नहीं करता बात करने का, ना मिलने का, ना घूमने का, ना ज़िंदगी को एंजॉय करने का। क्योंकि उसको लगता है कि बस मेरी लाइफ अब डल और बोरिंग हो गई है, मेरी असली खुशी उसी के साथ थी। तो आजकल ये ऐसी एनर्जी में है। फोटो फ्रेम के बाद यहाँ पर अगला चार्म बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बैलून निकला है, गुब्बारा बना हुआ है। इसको मैंने क्यूट क्यों बोला है, क्योंकि ये जो गुब्बारा है ये दिल के शेप में है, इस पे हार्ट बना हुआ है। और अक्सर दिल वाले गुब्बारे लोग वैलेंटाइंस डे पर डेकोरेट करते हैं, या फिर कई बार बर्थडे पे भी दिल वाले गुब्बारे फुलाकर सजाकर अपने स्पेशल मोमेंट को, अपने स्पेशल डे को एंजॉय करते हैं। तो ये बड़ी रोमांटिक फीलिंग दे रहे हैं चार्म्स, बार बार क्यूट क्यूट एनर्जी फील हो रही है। आपको वो आर्टिस्टिक भी मानते होंगे, शायद आप इस तरह के होंगे जो रिलेशनशिप में और लव के लिए क्यूट चीज़ें करना पसंद करते हो। अपने हाथ से ड्राइंग करके कुछ बनाकर पार्टनर को देना, या कोई लव नोट लिख देना, या फिर उनके लिए आपने उनके पिछले बर्थडे पर अच्छे से डेकोरेट किया होगा, रूम डेकोरेट किया होगा, या कहीं पे आपने सरप्राइज़ प्लान किया होगा जहां आपने हार्ट वाले शेप का बैलून यूज़ किया होगा। अगेन ये रीडिंग जनरल है, तो जो मैं बता रही हूँ सब लोग ये ना सोचे कि ये तो मुझसे मैच हो रहा है, पर ये मैच नहीं हो रहा। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रीडिंग में जनरल तरीके से मैच हो जाता है, और अगर कुछ मैच नहीं कर रहा तो इट मीन्स ये रीडिंग आपकी नहीं है। शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो सुनना होता है, तब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो कि क्या मुझसे मैच हुआ, क्या नहीं हुआ। जितना भी मैच होता है 20%, 40%, 70%, कुछ भी, उसको पॉजिटिवली समझने की कोशिश करा करो, ठीक है। अब अगला चार्म देखते हैं। इस चार्म पे बहुत प्यारा की चेन बना हुआ है, और अगले चार्म पे बटरफ्लाई बनी हुई है, उसके अगले चार्म पर एक घंटी का निशान बना हुआ है बेल का, फिर उसके अगले चार्म पर बना हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा घड़ी। ये घड़ी हाथ में डालने वाली नहीं है, ये दीवार पे लगाने वाली घड़ी है, सीलिंग वॉच। फिर उसके बाद चार्म पे बनकर आया है क्यूट सा ब्रेसलेट,
देन चाम पे किताब बनी हुई है और चाम पे बना हुआ है पतंग। तो इन सब की अब मैं आपको मतलब नहीं समझाने वाली क्योंकि रीडिंग बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना मोटे तौर पे बता दूं कि कोई ना कोई चाम आजकल पार्टनर को आपकी याद दिला रहा है। किताब से हम क्या पढ़ते हैं, वो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट मानते होंगे, आपको नॉलेज इकट्ठा करना, किताबें पढ़ना अच्छा लगता होगा, या फिर आपने अपने पार्टनर का आ, कोई ऐसा लव नोट बनाकर अपनी किताब में रखा हुआ है। जैसे कुछ लोग मोर पंख किताब में रख लेते हैं, कुछ लोग बुक मार्क लगा लेते हैं। कभी उन्होंने आपको कोई बुक गिफ्ट की हो या आपने उनको बुक गिफ्ट की हो, वो आजकल उनको याद आता है। बेसिकली किताब से हम विजडम, इंटेलिजेंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एक नर्डी पर्सन की एनर्जी को समझ पा रहे हैं। आपको वो काफ़ी सुलझा हुआ, समझदार, पढ़ा लिखा इंसान और एवर ग्रोइंग पर्सन के रूप में देखते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ने में, नया सीखने में, समझने में रेडी रहते हो। उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और किताब से मुझे ये भी समझ आ रहा है कि ये रिलेशन आपको कुछ सिखाएगा, क्योंकि किताबें हमें कुछ सिखाती हैं। ये रिलेशन आपको मिला है, इनको मिला है, दोनों को मिला है एक दूसरे का साथ। आप दोनों इस रिलेशन में क्यों आए हो, आपको मेजर लेसन सीखने को मिलेंगे। और जब ऐसा कुछ मैं आपको बोलती हूँ तो लेसन सीखना सिर्फ डराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग रिलेशन में आने के बाद अपनी लुक्स पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग रिलेशन में आने के बाद करियर को प्रायोरिटी बना देते हैं, कुछ लोग जब रिलेशन में धोखा खाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बदलने में लग जाते हैं कि अब तो मैं उसको दिखाकर रहूंगी या रहूंगा कि तुमने किसको छोड़ा है। तो किताब बहुत कुछ समझा रही है मुझे। फिर यहाँ पे बटरफ्लाई आई है। बटरफ्लाई अगेन चेंज को दिखाती है। बटरफ्लाई दिखाती है एक बहुत ही फ्लोई एनर्जी को, क्योंकि बटरफ्लाई कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, एक जगह पे बटरफ्लाई रुकती नहीं है। तो आजकल इनके अंदर आपके लिए जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो भी इसी तरह हैं। कभी बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन दोबारा फिर वो आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। आपकी लुक्स के बारे में उनको बहुत ज़्यादा आजकल ये बातें याद आ रही हैं कि आपके अंदर फैशन सेंस है, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है, स्टाइलिश चीज़ें आपको लाइफ में करना पसंद है, चाहे वो कपड़ों के ऊपर स्टाइल करना हो, चाहे अपनी पर्सनैलिटी में कुछ स्टाइल करना हो। मतलब आप एक क्रिएटिव पर्सन हो और उनको आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बदली हुई अच्छी लगती है जब आप अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आते हो। तो आजकल ये आपके सोशल मीडिया पे भी कुछ देख रहे होंगे, शायद इनको लग रहा होगा कि जब पहली बार मिले थे और अब देख लो कितना फ़र्क आ गया है, कितना डिफरेंस आ गया है। और वो चेंज जो आप में आया है वो इस पर्सन के कारण भी आया होगा। और अगर अभी तक आपने अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया, अपनी लाइफ को नहीं बदला, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने रहन सहन को बदलने की ज़रूरत है। अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लेकर आना है जिससे आपके पार्टनर को ना आपको देखकर थोड़ा शॉक लगे कि यार इसमें ये चेंज कैसे आ गया। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चार्म्स में ब्रेसलेट भी निकला है, तो आपने इनको कोई ब्रेसलेट गिफ्ट किया हो या आप प्लान कर रहे हो कि मैं अगली बार इनके बर्थडे पर या मेरे बर्थडे पर इनको इनवाइट करूँगी या करूँगा और इनको ब्रेसलेट गिफ्ट करूँगा। तो ये भी ब्रेसलेट यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे चार्म में। बाकी यहाँ पे ना वॉल क्लॉक नज़र आई है। वॉल क्लॉक जो लगी हुई है ये दिखाती है टाइम को, समय को। आप दोनों को यूनिवर्स कह रहे हैं वेट करने के लिए। अब इसका भी एक डिफरेंस है,
हाथ में पहनने वाली घड़ी भी समय दिखाती है और दीवार पे टंगी रहने वाली घड़ी भी समय दिखाती है। लेकिन इस लव रीडिंग में दीवार वाली घड़ी जो आई है वो क्या बता रही है, मतलब उनका समय रुक गया है, क्योंकि दीवार के ऊपर वो घड़ी चल तो रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो पास्ट में जी रहे हैं, क्योंकि दीवार खड़ी रहती है। हाथ वाली घड़ी कम्युनिकेशन को दिखाती है, हाथ हमारे मूव करते हैं, हाथ में जान है, लिविंग बीइंग है, ह्यूमन। और दीवार एक स्टेबल फाउंडेशन को दिखाता है। तो पास्ट में स्टेबल फाउंडेशन मिसिंग रही, पास्ट की यादों के सहारे पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, वेट कर रहे हैं कब बात होगी, कब मिलेंगे, कब एक दूसरे को प्यार से बैठकर पुरानी गलतियों के लिए माफ़ करेंगे। उनको म्यूचुअल लव चाहिए, अपनी तरफ से भी कोशिश चाहते हैं और आपकी तरफ से भी। इसीलिए शायद ये इंसान आपका वेट भी कर रहे हैं और आपका वेट करा भी रहे हैं। तो आप दोनों या तो सोलमेट हो या पास लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स हो, क्योंकि जो इंटेंस कनेक्शंस होते हैं जिसमें हम अपना दिल दिमाग एक जगह फोकस ही नहीं कर पाते। आप कहीं भी जा रहे हो, पार्टनर दिमाग में है, खाना खा रहे हो, पार्टनर दिमाग में है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, पार्टनर दिमाग में है, दोस्तों के साथ कहीं बाहर कैफ़े या रेस्टोरेंट में बैठे हो या किसी शॉपिंग मॉल में घूम रहे हो, तो मन बहुत परेशान है, अंदर से अकेला फील कर रहे हो, तब भी पार्टनर की यादें आपके अंदर हैं। ऐसा कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है या फिर ये सोलमेट कनेक्शन होता है। ये तो थे सारे चार्म्स। अब मैं आपको चैनल्ड मैसेज बताती हूँ जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज है, मुझे किसी और के दिलासे की ज़रूरत नहीं अगर तुम मेरे साथ हो। ये चैनल्ड मैसेज है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को आप पे बहुत ट्रस्ट है और आपका साथ जब उनको मिलता है ना तो उनमें एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और ये होता भी है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में अगर हमें कोई एक भी प्यार करने वाला मिल जाए, अरबों खरबों की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, कोई एक भी हमारा साथ देने वाला मिल जाए तो हम दुनिया को जीतने का दम रखते हैं। लेकिन अगर हम जिसको अपना सब कुछ मानते हैं, जिसको हम दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो हमसे मुंह फेर ले तो हम टूट जाते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ये पर्सन आपको एक बूस्टर डोज की तरह देखते हैं कि जब आप उनसे बात करते हो, मिलते हो, उनके कांटेक्ट में रहते हो तो उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती है, हाई वाइब्रेशन फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, दिन उनका बहुत अच्छा निकलता है, रात वो सुकून से नींद ले पाते हैं। लेकिन जब वो आपके साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, तब उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और अभी ये फेस कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनके साथ आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज है, थर्ड पार्टी भी है और कुछ कुछ लोगों पे तो ब्लैक मैजिक भी है। अभी इनको कोई कार्मिक साइकिल भी आगे चलकर बहुत पेनफुल एंडिंग देगा। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके बाद इनको समझ आ जाएगा कि किसी के साथ जब हम छल कपट करके उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाते हैं ना, तो हमारे साथ वो कर्मा लौटकर क्या करता है हमें तब पता चलता है। तो अभी इनका कार्मिक साइकिल शुरू हो गया है लेकिन अभी इनको कोई मेजर चैलेंज, कोई मेजर एंडिंग देखनी पड़ेगी अगले आने वाले हफ्तों में। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, वाटर एलिमेंट से लेकर फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। तो 12 की 12 राशियां, 4 एलिमेंट्स हैं
और अगर मैं इनके अगले एक्शन की बात करूं तो जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए मैंने टाइम फ्रेम दिया है 2 हफ्तों से लेकर 5 हफ्ते का टाइम। कुछ कुछ लोगों में ये पर्सन 2 दिन के अंदर, 5 दिनों के अंदर, या फिर 12 दिनों के अंदर, या 15 दिनों के अंदर भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी जाना है, टाइप करना है ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, उससे मुझे पता लगता है कि कितने दर्शकों ने आज के वीडियो को पसंद किया है। आपका अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक है, टाइटल है, उसको भी नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आने वाले वीडियोस आएंगे और जल्दी आएंगे। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। कंसल्टेशंस के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगी है। चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाइए, चाहे आप मुझसे अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस, अपनी कुंडली दिखाना या कुंडली बनवाना है, उपाय लेना है, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।